लेकिन छोटू की एक गलती ने छोटू की जान ले ली और उस प्यार मोहब्बत का चैप्टर वहीं पे एंड हो गया। इस बारे में आरती को भी पता नहीं था जी। छोटू की शादी करवाने के लिए उसकी भाभी बुला ली है, तो ये बात आरती को भी नहीं पता था। आरती को पता नहीं था। खुद स्वयं फोन की थी उसको छोटू को कि आप आइए, आपकी शादी हम यहाँ पे करवा देंगे। अब जरा आप बताइए, जब शादी का बात था तो छोटू अकेले शादी करने क्यों चला गया, ये सबसे बड़ा सवाल। और मिलने गए भी, बुलाया भी, तो उनको शायद लग रहा था कि मैं सेहरा बांध के जाऊंगा, लेकिन सेहरा बांधने से पहले उनका प्यार मोहब्बत रास्ते में ही खत्म हो जाता है और सेहरा क्या बांध रहा है उसको अर्थी पे लटा दिया जाता है। बड़ी दुर्भाग्य। प्यार करिए ना, रात में मिलने जाने की क्या जरूरत है? प्यार में वो रात बिरात के मिलने का बात कहां से आ जाता है? ये सबसे बड़ा सवाल है। आप प्यार करते हैं, हमको पानी पिलाइए, बड़ी जोर से प्यास लगा है, और उस वक्त उस पिता को अपने बेटा को पानी नहीं पिलाया जाता है। आप परिवार के सहमति से प्यार मोहब्बत में ही शादी करते हैं, उनका घर अच्छा से चलता है कि जो भाग पड़ा के ब्याह कर लेता है उसका अच्छा से चलता है। सहमति से करते हैं उनका अच्छा चलता है, जो भाग पड़ा के करते हैं ना उनका 6 महीना तक प्यार। एक लड़का या एक लड़की अगर 4-5 लोगों से प्यार करता है तो उस प्यार को प्यार बोला जाएगा? नहीं, तो खिलवाड़ बोला। और अभी छोटू भाई के मिलने का प्रेमी की कर दी गई हत्या। भैया लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद भी जो प्रेमिका है, अब प्रेम करने वाले लोग तो कतार में लाइन में लगे हुए हैं, उनके बारे में दिया गया था। लेकिन जिसने भी, और आरती के परिवार के जिन लोगों ने भी इतनी निर्मम हत्या छोटू की है, उन लोगों को फांसी की भी सजा दी जाए तो बड़ी कम होगी जी, क्योंकि उसके ऊपर डबल मर्डर का केस होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, अभी हमारे साथ जो व्यक्ति है वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। संजीत कुशवाहा जी हैं, जो जारी मीडिया नेटवर्क के ऑनर है। सभी को पता है कि यूट्यूब और फेसबुक पर आजकल एक ट्रेंडिंग वीडियो चल रहा है जो छोटू और आरती का प्रेम प्रसंग के बारे में चल रहा है। छोटू का निर्मल हत्या कर दिया गया है, ये कितना सच्चाई है, इनके तक जाएंगे हमारे साथ सुजीत कुशवाहा जी। इनसे जानना चाहेंगे कि किस प्रकार से छोटू का हत्या कर दिया गया और छोटू का हत्या कर दिया गया, इनके बारे में क्या कहेंगे। देखिए, प्यार करना जहाँ तक मुझे नहीं लगता कि गुनाह है। लगभग सब लोग अपने उम्र में प्यार करते हैं, ये बात सच्चाई है। लेकिन प्यार में इस प्रकार की निर्मम हत्या तो गलत है, लेकिन इसके लिए दोषी छोटू भी है। इसके लिए गलती छोटू को भी माना जाएगा। आपको बता दें कि लगभग प्यार मोहब्बत में बहुत सारे लोग शादी करके अपना घर बसा लेते हैं, लेकिन एक शादी के लालच में, एक फोन के वजह से छोटू बिना कुछ जाने सीधे आरती के घर पहुंच जाता है। अब जरा आप बताइए, अगर छोटू आरती के घर जा रहा था उस वक्त अपने परिवार के लोगों को भी बता सकता था कि मैं वहां पे जा रहा हूं। चाहे उसमें जब बात आ गया, लड़की जो बता रही है, आरती जो बता रही है कि छोटू को ये बोला गया मेरे भाभी के द्वारा कि तुम आओ, तुम्हारा शादी हमारी भाभी करवाना चाहती है, और छोटू आरती की भाभी खुद स्वयं फोन की थी उसको, छोटू को, कि आप आइए, आपकी शादी हम यहाँ पे करवा देंगे। अब जरा आप बताइए, जब शादी का बात था तो छोटू अकेले शादी करने क्यों चला गया, ये सबसे बड़ा सवाल है। कहीं ना कहीं उनके परिवार को तो भी मालूम होगा कि छोटू जा रहा है। वही तो मैं बताना चाहता हूँ, जब छोटू को लगा कि आरती की भाभी हमारी शादी करवाने के लिए बुला रहे हैं, तो छोटू को अपने माता पिता को साथ में लेके जाना चाहिए था। उसके भाई को बुला के लेके जाता, मामा मामी को, किसी को तो इन्फॉर्म करता भाई। जब भैया आपका कहने का मतलब है जो भी है, जो घटना घटा है, कहीं ना कहीं छोटू इसके लिए दोषी है, क्योंकि वो अकेले गए वहाँ पे। लोग बोल रहे हैं कि नहीं, छोटू इसका दोषी नहीं है, क्योंकि वो परिवार को बोल के नहीं गए वहाँ पे। देखिए, छोटी दोषी का तो बात अलग है, लेकिन छोटू की एक गलती ने छोटू की जान ले ली और उस प्यार मोहब्बत का चैप्टर वहीं पे एंड हो गया, समाप्त हो गया। और जितनी समझे ना कि जितना प्यारा और मजेदार उनका लव स्टोरी था, किस प्रकार से आरती से बात करने के लिए छोटू उसकी परिक्रमा कर रहे थे और बात करने भी लगे, उनकी बातचीत प्यार मोहब्बत में भी तब्दील हो गई। अच्छा लगा सुन करके। यहां तक तो कहानी बिल्कुल सही है, लेकिन छोटू को जब बुलाया गया कि उसकी भाभी बोली कि आओ तुम्हारा शादी करवा देते हैं, तो छोटू की एक गलती, यदि छोटू एक गलती नहीं करता तो शायद छोटू की जान बच जाती। यदि अपने परिवार के लोगों को इन्फॉर्म करता, अपने बाप को बोलता कि पापा मेरे साथ चलिए, उनकी भाभी हमारे साथ शादी करवाना चाहती है, तो उस समय कहानी का जो ट्विस्ट होता काफी मजेदार होता। लेकिन छोटू की एक गलती की वजह से छोटू की जान चली गई। उनका तो कहना है कि भाभी ने बुलाया शादी के लिए। सबसे इसमें मुख्य देखा जाए भूमिका जो निभाई है, उनके भाभी निभाए हैं। देखिए, हम बता देते हैं, इस बारे में आरती को भी पता नहीं था जी। छोटू की शादी करवाने के लिए उसकी भाभी बुला ली है, तो ये बात आरती को भी नहीं पता था। आरती को पता नहीं था? नहीं पता कि हमारे भाभी बुला रही है शादी करने के लिए। अगर आरती को ये बात पता होता तो पहले वो मना कर देती ना भाई। जबकि आरती ऑलरेडी उस घर में रहती है, तो उसके घर के लोगों को उसके प्यार मोहब्बत को लेकर के क्या माहौल बना हुआ था, आरती को तो पता था ये बात। सुजीत भाई, आपके कहने का मतलब यानी उसके भाभी जो है आरती को बिना पूछे हुए बुला ली। हाँ, इन लोगों का साजिश था उनका। यहाँ पे साजिश था कि छोटू को कहीं ना कहीं यहाँ पे बुलाया जाए और बुलाकर हत्या करने का प्लान तो पहले से बात
तो फिक्स है। अगर पहले से नहीं होता तो आरती का बहन उसके घर पे क्या करने के लिए चले गए थे उस दिन, और सबके मौजूदगी में आरती के प्रेमी जो थे छोटू यादव, उनको क्यों बुलाया गया? हालांकि छोटू भाई ने ये तो सही किया, प्यार किया, सही किया, लेकिन एक ना समझी के कारण और एक छोटी सी गलती के कारण उतने खूबसूरत प्यार का पूरा कहानी वहीं पे बंद हो गया। और अब क्या बताएं, अब इसके बारे में बताने की जरूरत है नहीं, लेकिन आरती को यह बात बिल्कुल पता नहीं था। यह बात मैं 100% दावे के साथ कह रहा हूँ। कहीं ना कहीं उनके घर वाले ने उनको आरती को धोखा दिया। हाँ, धोखा दिया। आरती के साथ तो बहुत बड़ा खिलवाड़ किया गया, यहाँ तक कि उस लड़की को इतना बदनसीब बना दिया गया, अब तो उसका जिंदगी ऐसा ही काल कोठरी में बंद हो गया है। क्या कहना चाहेंगे जो इस प्रकार से हत्या हो गया, उनके परिवार जो अभी जेल के पीछे गए और बहुत लोग अभी बाकी है? देखिए बता देते हैं आपको। और प्यार मोहब्बत का जहां तक बात किया जाए तो वर्तमान समय में प्यार मोहब्बत कम और जिस्म फरोशी का जो कार्य है वो ज्यादा चल रहा है। भले मेरा वीडियो देख करके कुछ लोग मुझे गाली भी देंगे, मुझे पता है, लेकिन वैसे लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि वहां से गाली देने से पहले एक बार पहले आप सोच लीजिए। अब बताइए, एक लड़का अगर मोहब्बत करेगा तो कई लड़की से मोहब्बत करेगा? एक से करेगा। अगर 4-5 को 10 को लिस्ट में रखा तो उसको क्या बोलेंगे आप? खिलवाड़े ना बोलेंगे उसको, जिसमें फरोशी कहा जाएगा उस बात को। तो एक लड़का या एक लड़की अगर 4-5 लोगों से प्यार करता है तो उस प्यार को प्यार बोला जाएगा? नहीं, तो खिलवाड़ बोला जाएगा। और अभी छोटू भाई की जो हत्या की गई, उनका प्यार तो बिल्कुल सच्चा, इसमें कोई शक करने वाली बात नहीं है। यह बात मैं भी और सभी लोग भी शायद महसूस कर रहे होंगे। लेकिन ये मामला इतना हाईलाइटेड तब हो गया जब हत्या के बाद इस पूरे घटना का रुख ही बदल गया। ऐसे जैसे गांव के लोग, छोटू के गांव के लोग वहां पे पहुंचे, उसके बाद मामला पूरा बदल गया और मीडिया में तमाम बातें पूरे हिंदुस्तान का नहीं पूरे विश्व के लोग लगभग जानने लगे हैं। तो वैसे में मैं उन सभी लोगों को भी चेता देना चाहता हूं जो लोग प्यार मोहब्बत के चक्कर में लगे रहते हैं। आप प्यार करो ठीक है, लेकिन ज्यादा कोशिश ये होना चाहिए कि आप घर से भाग के शादी मत न करें। अपने परिवार के सहमति से बस आप शादी करें, आप शादी करें, प्यार करें, इसमें सभी लोगों की सहमति जरूर होगी, लेकिन शादी तब करें थोड़ा सा घर के लोगों को। मान लीजिए आपके बाप मतारी आपको पाल पोस के इतना बड़ा किए हैं, क्या सोच के बड़ा किए हैं? कुछ हमसे उम्मीद रखे हुए हैं कि हमारे बेटा कुछ आगे करेंगे। अरे आपको माता पिता आपको तो आजादी देते हैं ना कि बेटा तुम जो, आप पूछते हैं घरे बाबू हम पढ़ के क्या बनना चाहते हैं, तो बाप क्या बोलता है? जो बनना है बन लो तुम। बोलता है कि नहीं बोलता है? ये तो पिताजी नहीं लिखवाते स्टाम्प पर कि बेटा तोरा दरोगे बने के बाद तोरा मास्टरे बने का, ऐसा लिखित कहीं देखे आप? नहीं देखे। लेकिन माता पिता आपको पैदा किया और पोल पास के इतने बड़ा किया, तो कम से कम आपको जब खाने का अधिकार दिए, घूमने का अधिकार दिए, खेलने का अधिकार दिए, पढ़ने का अधिकार दिए, अपने भविष्य को बनाने का अधिकार दिए, तो आपका फर्ज क्या बनता है? एगो शादी अपने बाप मतारी पर नहीं छोड़ सकते हैं? नहीं छोड़ सकते। अगर शादी करना ही है प्यार करके, मैं मानता हूँ इस बात को कि प्यार किया नहीं जाता है, जो सच्चा प्यार होता है वो हो जाता है। तो प्यार अगर हो भी गया तो अरे एक बार बाप मतारी के सहमति से भी तो शादी किया जा सकता है ना। ऐसे दुनिया में ऐसा कोनो बड़ा बात नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो प्यार करने के बाद भी माता पिता और गार्जियन घर के परिवार के लोगों के साथ सहमति बना करके शादी करते हैं। तो आप एक बात बताइए कि जो लोग परिवार के सहमति से प्यार मोहब्बत में ही शादी करते हैं उनका घर अच्छा से चलता है कि जो भाग पड़ा के ब्याह कर लेता है उसका अच्छा से चलता है? सहमति से करते हैं उनका अच्छा चलता है, जो भाग पड़ा के करते हैं ना उनका 6 महीना तक प्यार टिकता है। एक बात सभी लोगों को शायद पता नहीं होगा, आरती और क्या बताते हैं छोटू 2-3 साल के मोहब्बत में एक बार भी एक दूसरे से कहीं मिले नहीं। अब जरा बताइए, इसको सच्चा प्यार नहीं माना जाए तो क्या माना जाए? लेकिन सच्चे प्यार को दुर्भाग्य इस बात का, जिस दिन मिले उनका मौत ही हो गया। और जिस दिन मिलने का था और मिलने गए भी, बुलाया भी, तो उनको शायद लग रहा था कि मैं सेहरा बांध के जाऊंगा, लेकिन सेहरा बांधने से पहले उनका प्यार मोहब्बत रास्ते में ही खत्म हो जाता है और सेहरा क्या बांध रहा है उसको अर्थी पे लटा दिया जाता है। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। कहीं ना कहीं बिहार के लिए, मतलब बिहार जो राज्य स्टेट में पड़ता है अररिया जिला, कहीं ना कहीं दुर्भाग्य की बात है कि इस प्रकार से जो घटना आ रहा है पूरे विश्व का झकझोर के रख दिया भैया। और विश्व को तो झकझोर दिया है, लेकिन ये घटना तो हुआ ही, काफी बड़ा हो गया, मीडिया के नजर में जो आ गया ना। उसके बाद बहुत सारे ऐसी हत्याएं हैं जो प्यार मोहब्बत के चक्कर में होते रहती है। आप भी सुनते होंगे आपके गांव के आसपास में, मेरे गांव के आसपास में, लगभग हर जगह से सुनने में आती है कि लड़के प्रेमिका से मिलने गए, प्रेमी की कर दी गई हत्या। भैया लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद भी जो प्रेमिका है, अब प्रेम करने वाले लोग तो कतार में लाइन में लगे हुए हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? तो वही आपको बताया ना, प्यार किया थोड़ा जाता है ना, बाजार से खरीदा जाता है। ऐसा नहीं है कि आप फोन पे किए 50 रुपए, 51 रुपए, 52 रुपए फोन पे किया, प्यार मोहब्बत आपके पास आ गई, ऐसा तो बात नहीं है। प्यार हो जाता है और वो भावना है, और भावना से भावना जिनकी मिल गई और मानसिकता से मानसिकता जिनकी मिल जाती है उसको प्यार मोहब्बत हो जाता है। तो प्यार करना बुरा बात नहीं है जहां तक मैं समझता हूं, बाकी लोगों को जो समझ में आता होगा। लेकिन प्यार के चक्कर में जिंदगी बर्बाद करना ये गलत, रात्रि बिरात्रि को कहीं जा करके मिलने के चक्कर में मर जाना, ये कहीं ना कहीं बड़ा दुर्भाग्य की बात है। सुजीत भैया ये बोला जा रहा है कि जब छोटू जिस समय मारा जा रहा था उनके पिताजी बोल रहे थे कि पानी के लिए तरस रहे थे, लेकिन वहाँ का कोई आदमी नहीं दे रहा। अब जरा बताइए कि जिस प्रेम के प्यासे बेटा को जब मार पीट करके करंट लगा के घर में मार दिया गया, और जब बेटा के प्यार के प्यासे बाप को वहां पे बुलाया जाता है, जब पिताजी वहां पे जाते और खिड़की से झांकते हैं तो उसका बेटा बोलता है कि पापा हमको पानी पिलाइए, बड़ी जोर से प्यास लगा है। और उस वक्त उस पिता को अपने बेटा
बेटा को पानी नहीं पिलाया जाता है तो आप सोच सकते हैं कि अभी देखिए मेरा रोंगटा खड़ा हो रहा है, सब चीज को बोलते हुए रोंगटा खड़ा हो रहा है, लेकिन बोलना पड़ रहा है। अब जरा बताइए, उस हम लोग यहाँ बोल रहे हैं तो हम लोग का ये हालत है। अभी देखिए धड़कन 172 का स्पीड से चल रहा है। अब जब बोल रहे हैं तो इतना स्पीड में चल रहा है, और जिस वक्त अपने बेटा को मरते हुए कोई बाप देखता होगा उस वक्त उसके दिल पे क्या गुजरता होगा, ये सोचने वाली बात है और विचार करने और महसूस करने वाली बात है। और हम लोग यहाँ बता भी रहे हैं, सभी जितने भी प्यार मोहब्बत करने वाले लोग हैं, भाई मैं आपका सपोर्ट करता हूँ, विरोध किसी का नहीं करता हूँ, लेकिन प्यार मोहब्बत करे और जिस्म फरोशी इसमें बीच में नहीं लाए। कहीं ना कहीं परिवार के सहमति से भी कुछ करें और कोशिश करिए जी, कोशिश करिए, चूंकि कोशिश करने से बहुत मुश्किल काम भी आसान हो जाता है। कहीं ना कहीं सुजीत में जो लोग प्यार करते हैं चुपचाप अपने घर से निकल के मिलने जाते हैं, चाहे भाग जाते हैं या शादी कर लेते हैं, वो गलत है कि नहीं? बिल्कुल, वो तो बिल्कुल गलत है। मैं वैसे लोगों का विरोध तो आपसे आपके कहने से पहले भी मैं कर रहा था, वैसे लोगों का मैं विरोध करता रहूंगा और विरोध करता ही रहूंगा। आप प्यार करिए ना, रात में मिलने जाने की क्या जरूरत है? प्यार में वो रात बिरात के मिलने का बात कहाँ से आ जाता है? ये सबसे बड़ा सवाल है। आप प्यार करते हैं तो प्यार करें भाई, लेकिन प्यार में रात बिरात को मिलने वाला जो बात है ना, बड़ी खतरनाक है। इस चक्कर में कितना लोग का जान चला गया। आरती जो छोटू का प्यार था, बहुत लोगों को इससे सीख मिलेगा कि प्यार एक वैसा ही होता है जो बिना देखे हुए। सीखने का बात तो ये है, हम बताएं ना आपको, सीखने का बात तो सबसे बड़का ये है, प्यार करने वाले लोगों को मैं आरती और छोटू की कहानी से सिखाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि प्यार वो लोग भी किया था, जबकि ऑलरेडी आरती के गाँव में छोटू के मामा का भी क्या है, घर है। अपने मामा के यहाँ लगातार वो लड़का जाता था जी, लेकिन मिलता नहीं था। वहीं जाने के बाद उसको प्यार भी हुआ था, लेकिन उसके बाद भी अगर आरती से वो नहीं मिला, केवल फोन से बात करता रहा, तो कहीं ना कहीं सीखने की बात तो ये है, ये सीखने की बात जरूर है कि आप सीखिए कि प्यार में रात में मिलने की क्या जरूरत है, उसकी क्या जरूरत है, मैं पूछना चाहता हूँ। और सभी प्यार करने वाले लोगों से पूछना चाहता हूँ, प्यार मोहब्बत में उसको बीच में लाना बड़ी गलत है। और उस रात बिरात के मिलने के चक्कर में कितना लोग का जान चला गया, जो बताने की जरूरत नहीं, बंद कर दिया गया था। लेकिन जिसने भी और आरती के परिवार के जिन लोगों ने भी इतनी निर्मम हत्या छोटू की है, उन लोगों को फांसी की भी सजा दी जाए तो बड़ी कम होगी, क्योंकि उसके ऊपर डबल मर्डर का केस होना चाहिए। एक तो मान लीजिए कि जान से मार दिया गया छोटू की, और दूसरे जो जिंदा लाश बनी हुई लड़की है, जो बियाह से बिना बियाह किया विधवा बन गई, उस बेचारी की इसमें क्या गलती थी? अगर दोनों को शादी करवा देती तो लोग तो क्या बुरा हो जाता, बताइए हमको, क्या नुकसान उन लोग को हो जाता? अगर दूसरे जगह आरती का शादी किया जाता तो क्या लगता है कि उससे अच्छा लड़का मिल जाता का? और आरती छोटू से ज्यादा खुद किसी दूसरे के साथ रह पाती नहीं रह पाती, इसलिए डबल मर्डर का केस उसके ऊपर होना चाहिए था, और तुरंत उस केस को तुरंत त्वरित कार्रवाई करते हुए उन लोगों को फांसी की भी सजा दे दी जाए, वो भी बिल्कुल।